और अब महाराष्ट्र के किसान प्याज के उचित दाम नहीं मिलने से नाराज हैं और उन्होंने ये नाराजगी जाहिर की है। मंगलवार सुबह महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विपक्षी विधायकों ने प्याज की माला पहनकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने प्याज उगाने वाले किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिलने का मुद्दा विधानसभा और विधान परिषद में उठाया। महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता अजित पवार ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द किसानों को राहत दे। नासिक के कलवड़ में रहने वाले किसान मोहन जाधव जैसे कई किसान प्याज के उचित दाम नहीं मिलने से परेशान हैं। प्रति क्विंटल प्याज पर इनकी लागत ही करीब 750 रुपए की है, लेकिन फिलहाल मंडियों में प्रति क्विंटल प्याज के दाम 200 से 500 रुपए हैं। इससे किसान काफी परेशान हैं, उन्हें लागत तक नहीं मिल पा रही है। आज 1 एकड़ को 80 से 90 हजार तक खर्चा हो रहा है, तो ये इतना खर्चा करके हम क्या करेंगे? कल किसान अभी आत्महत्या ही कर सकता है, उसके बाद में दूसरा कुछ नहीं है। प्याज के गिरते दामों के विरोध में सोमवार के दिन किसानों ने नासिक के लासलगांव मंडी को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल प्याज 3 से 5 रुपए किलो बिक रहे हैं, जबकि किसानों की मांग है कि प्रति किलो प्याज की कीमत 15 से 20 रुपए मिलनी चाहिए। उधर विधानसभा में विपक्ष की ओर से हुए हंगामे के बाद सरकार ने दावा किया कि किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बरोबर सरकार पूर्णपणे त्यांच्या पाठी। प्याज उत्पादक किसानों के साथ सरकार पूरी तरह खड़ी हुई है। नेफेड ने खरीदारी शुरू की है। निर्यात पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। अब तक 238 लाख मेट्रिक टन प्याज खरीदी गई है। जो भी मदद की जरूरत होगी वो की जाएगी। त्याला जी मदत लागते ती मदत सरकार जाहीर करेल। विधानसभा में सरकार और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच हकीकत यही है कि किसान परेशान हैं। दरअसल बढ़ती गर्मी के कारण भी जो प्याज की उपज है उसके खराब होने की संभावना बढ़ गई है और इसलिए भी किसान अपनी फसल को जल्द से जल्द बेचना चाहते हैं। सरकार की ओर से जहां दावा किया जा रहा है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जाएगी, तो वहीं सवाल यह है कि जो किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या उन तक ये मदद वाकई में पहुंच पाएगी? नासिक से किशोर बेलसरे और मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन में निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रस्ताव पास कर लिया गया है। कांग्रेस के मुताबिक सामाजिक न्याय का लक्ष्य हासिल करने के लिए यह जरूरी है। इस प्रस्ताव के बाद आरक्षण को लेकर फिर से नई बहस शुरू होती हुई दिख रही है। अगर कांग्रेस को जनादेश मिला तो कानून बनाकर निजी क्षेत्र में एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण का रास्ता खोला जाएगा। कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में पारित इस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया ने एनडीटीवी से ये बात कही। उन्होंने याद दिलाया कि सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण की वजह से भी ये जरूरी है। पिछले 8-9 साल के दौरान में जो देखा गया कि जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यहाँ तक कि जो प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, बैंक्स हैं, उन सब को प्राइवेटाइज करने का काम किया जा रहा है। उसका नतीजा क्या हुआ? जब अनुसूचित जाति जनजाति इनके पास जमीन वगैरह नहीं है, सिर्फ ये नौकरियां हैं। कांग्रेस पार्टी की ये मानती है कि लेजिस्लेशन, इसमें कानून बने, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए, जिससे से पब्लिक सेक्टर में है, जिससे सरकार में है, वो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। हालांकि इस मसले पर उद्योग जगत सीधे कुछ कहने से बच रहा है। उद्योग संघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए असंगठित क्षेत्र पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। देश में सिर्फ 4% नौकरियां संगठित क्षेत्र में हैं, जबकि 96% नौकरियां सरकारी या असंगठित क्षेत्र में हैं। उद्योग जगत एफर्मेटिव एक्शन के जरिए पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा की सुविधाएं मुहैया करा रहा है। उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर पैदा करने के लिए उद्योग जगत की तरफ से स्किल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट के डायरेक्टर नित्यानंद कहते हैं, पिछड़ों को बेहतर रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए सरकार को कई मोर्चों पर एक साथ पहल करना होगा। मैं रिजर्वेशन को एक अच्छा चीज मानता हूं, लेकिन कोई भी अच्छा चीज है वो भी अगर अति हो जाता है तो उसका लाभ के जगह नुकसान ज्यादा हो जाती है।
तो रिजर्वेशन एक अकेला जरिया नहीं हो सकता कि पिछड़े वर्गों के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए। उनको एजुकेशन दे दो, उनको हेल्थ फैसिलिटीज दे दो, जिससे हम सरकार तो विथड्रॉ कर लिया। सरकार को या पॉलिटिकल पार्टी को वो सोचना चाहिए कि कैसे इनको सच में अपलिफ्ट किया जाए। ये जो है इसमें प्राइवेट में जाने का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज नॉट विलिंग। उसके खिलाफ जबरदस्ती ये थोप दोगे ऊपर, उसका वो नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा पेचीदा है और इस पर संसद के अंदर और बाहर पिछले कई साल से चर्चा और बहस चलती रही है। यूपीए के शासनकाल के दौरान भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इंडस्ट्री और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इस प्रस्ताव पर आम राय बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं रहे थे। जाहिर है निजी क्षेत्र में आरक्षण के मुद्दे पर आम राय बनाना आसान नहीं है। आरक्षण को लेकर निजी क्षेत्र का पूर्वाग्रह पुराना है, जिसे तोड़ने में समय लगेगा। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।